तो आजकल समय कम होता जा रहा है, अब तो 4 घंटे का समय है। कथा विघ्न विनाशार्थम गणनाथम प्रपूजये, कथाधीशं शिवं भक्त्या पुस्तकं च विशेषतः। विशेष रूप से 3 के पूजन की विधि बताई गई है। सबसे पहले स्नान शौच होने के बाद प्रातः गणेश भगवान का पूजन करना चाहिए। गणेश भगवान का पूजन करने के बाद सर्वतोभद्र का पूजन करना चाहिए, और सर्वतोभद्र में सभी देवी देवताओं का पूजन करने के बाद मुख्य रूप से कथा के स्वामी, पुराणों के स्वामी, यानी जो शिव महापुराण के मुख्य आराध्य देव हैं भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। और भगवान शिव का पूजन करने के बाद शिव महापुराण का पूजन करें, और शिव महापुराण का पूजन करने के बाद शिव महापुराण की कथा कहने वाले वेद व्यास का पूजन करें, और इनका पूजन करने के बाद जो वेद व्यास के साथ सहयोगी आए हुए ब्राह्मण हैं उनका पूजन करना चाहिए। फिर जो संकीर्तन करने वाले हैं उनका पूजन करना चाहिए, फिर वैष्णवों का पूजन करना चाहिए, और सबका पूजन करने के बाद कथा का जो यजमान है वो व्यासपीठ के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहें, प्रतीक्षा करते रहें। कब तक? जब तक व्यासपीठ से आज्ञा न मिले तब तक दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहें, और जब व्यासपीठ से अनुमोदन मिल जाए, आज्ञा मिले, तब यजमान को भूमि पर बैठना चाहिए, आसन लगाकर बैठना चाहिए, अपने आसन पर बैठना चाहिए, और फिर दोनों हाथ जोड़कर भाव से कथा श्रवण करनी चाहिए। जब कथा सुने तो मन को अन्य जगह से हटाकर पुत्र में, दारा पत्नी में, घर में, धन में, अन्य सभी जगह से मन हटाकर और भगवान शिव की कथा में ही मन को लगाना चाहिए। इस प्रकार कथा सुननी चाहिए। यानी जब कथा में बैठें तो सबको भूल कर बैठें। इतना ही नहीं, कथा में जब आप बैठे हैं तो ये भूल जाएं कि मेरे बगल में कौन बैठा है, मेरा चाचा बैठा है कि ताऊ बैठा है कि भाई बैठा है कि बहन बैठी है कि चाची बैठी है कि ताई बैठी है। कुछ नहीं, जो हैं सब भगवान के हैं। कथा पांडाल में आने के बाद हमारे सारे रिश्ते तब तक के लिए दूर हो जाते हैं। कब तक के लिए? जब तक हम पांडाल में हैं तब तक एक ही रिश्ता रहता है, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। कथा पांडाल में हमारा एक ही रिश्ता है। बाकी जो रिश्ते हैं वो कथा विराम होने के बाद फिर आप अपने रिश्ते साथ में लेकर के जाओ। लेकिन जब भगवान शिव का पूजन करें तो शिव का पूजन करते समय भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। भवाब्धिमग्नं दीनं मां समोद्धर भवार्णवान्, कर्मग्राह गृहीतांगम दासोहम तव शंकर। हे भगवान महादेव, हे भोलेनाथ, मैं भव सागर में डूब रहा हूं, आप मेरा उद्धार करो। मैं कर्म के ग्राह ने मुझे पकड़ कर रखा है, आप मुझे मुक्त करो, मैं आपका दास हूं। इस प्रकार भगवान शिव की प्रार्थना करें। और शिव का पूजन करने के बाद, शिव की प्रार्थना करने के बाद शिव पुराण का पूजन करना चाहिए। और जब शिव महापुराण का पूजन करें उस समय ऐसा प्रार्थना करते हुए पूजन करें। श्री श्रीमत्शिव पुराणाख्य प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वरः, श्रीमत्शिव पुराणाख्यः प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वर। श्रीमत्शिव महापुराण, आप प्रत्यक्ष शिव हो, आपको मैंने स्वीकार किया है, आप मेरा उद्धार करें, मेरा अज्ञान दूर करें। शिव पुराण का पूजन करने के बाद
शिव महापुराण के वाचक व्यास जी का पूजन करें, और जब व्यास पूजन करें उस समय यह श्लोक बोलना चाहिए। व्यास रूप प्रबोधाग्र्य शिव शास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। हे वेद व्यास स्वरूप, हे व्यास जी, प्रबोधाग्र्य, आप ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। शिव शास्त्र विशारद, आप भगवान शिव के शास्त्र को जानने में परम कुशल हैं, परम ज्ञानी हैं। आप अपने ज्ञान से, शिव के ज्ञान से हमारा अज्ञान दूर करो, ऐसी प्रार्थना व्यासपीठ से करनी चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की विधि, श्री शिव महापुराण की विधि बताने के बाद श्री शिव महापुराण के नियम बता रहे हैं। यहां पर कहा, जिस प्रकार हम घर के विवाह आदि कार्यों में अपना मन और चित्त लगाते हैं, शादी ब्याह का कार्यक्रम हो तो कितना मन से करते हैं, शादी ब्याह का कार्यक्रम हो तो कितना उत्साह से करते हैं। अब कल ही गांव में एक विवाह था, मंगल कार्य अच्छा है, कथा के बहाने उनको भी वो लाभ मिल गया, उनको भी कथा का आशीर्वाद मिल गया, देवी देवताओं का दर्शन का सौभाग्य मिल गया। लेकिन जरा देखें, शादी ब्याह में कितने उत्साह से नाचते हैं, गाते हैं, कितना उत्साह रहता है, और कथाओं में देखो कितना उत्साह है, कितना आनंद है। तो जैसा उत्साह, जैसी उमंग, जैसा चित्त हमारा शादी ब्याह आदियों में रहता है, उससे भी और अधिक उत्साह चित्त हमारा भगवान की कथा में रहना चाहिए। विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम परिकल्पयेत। और दूसरी बात, विवाह में जैसा हम पैसा खर्च करते हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा में भी धन का व्यय आनंद से, खुले मन से करना चाहिए। इस प्रकार बताया। यदि कथा का लाभ लेना हो तो पुंसाम दीक्षा विहीनानाम नाधिकारक कथा श्रवे। व्यक्ति को चाहिए कि वह विष्णु दीक्षा व शिव दीक्षा ग्रहण करने के बाद ही कथा श्रवण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अधःसुप्ति ही नीचे बैठकर, नीचे ही भूमि पर शयन करें, पत्ते पर भोजन ग्रहण करें, और कथा समाप्त होने पर ही भोजन ग्रहण करें, उससे पहले भोजन न लें। इस प्रकार का नियम बताया। पलांडुम लसुनम हिंगुम, कथा के 7 दिन पलांडुम यानी प्याज का त्याग कर दें, लसुनम यानी लहसुन का त्याग कर दें, हिंगुम यानी हींग का त्याग कर दें, और गृंजनम गाजर का त्याग कर दें। क्यों? बोले ये सभी मादक पदार्थ में हैं, ये रजोगुण पदार्थ है, इससे रजोगुण बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा, इसका त्याग करना चाहिए। सकाम विधि से यदि कोई भगवान शिव की कथा सुनेगा, उसकी सारी कामनाएं पूरी होगी, और निष्काम भाव से यदि कोई भगवान शिव की कथा सुनेगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कोई दरिद्र व्यक्ति हो, रोगी हो, अभागा हो, दुर्भागा हो, पापी हो, कैसे भी जीव हो, यदि वह भगवान की कथा सुनेगा तो उसके सारे संकल्प, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जब कथा विराम हो जाए तो कथा विराम के समय कीर्तन करना चाहिए, और आए हुए जो भगवान शिव की कथा सुनने के लिए आए हुए जो भक्तगण हैं, उनको प्रसाद और माला आदि भेंट करनी चाहिए, माला और उनको प्रसाद देना चाहिए। जब 9 दिन या 11 दिवसीय जो भी यह शिव महापुराण का यज्ञ होता है, इस शिव महापुराण के यज्ञ के विराम के दिन में हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, और वह यज्ञ रुद्र संहिता के द्वारा करना चाहिए। रुद्र संहिता में जिसमें 5 खंड है, हजारों श्लोक हैं, उन श्लोकों के एक एक श्लोक से आहुति देनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। यदि रुद्र संहिता के उन श्लोकों से आहुति देना संभव न हो
तो गायत्री मंत्र के द्वारा आहुति प्रदान करें, क्योंकि गायत्री मंत्र की व्याख्या ही सभी पुराण हैं। यदि गायत्री मंत्र से भी यज्ञ संभव न हो तो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा होम हवन करना चाहिए। यदि यज्ञ करने में आप असमर्थ हो तो यज्ञ की सामग्री दान कर दें। यदि कोई श्रवण करने वाला यजमान कोई विरक्त हो तो विरक्त को होम हवन करने की जरूरत नहीं है। वो यज्ञ की पूर्णता के लिए केवल शिव गीता का वाचन कर दें, उसी से उनके यज्ञ की पूर्णता हो जाएगी। और 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए कथा के विराम के दिन, और शिव सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार शिव महापुराण की संपूर्ण विधि बताई और कहा, जो कोई शिव महापुराण में बाधा डालते हैं, व्यवधान डालते हैं, वह घोर नरक में जाते हैं। शिव महापुराण में कथा सुनते हुए तांबुलम भक्षयंतो ये शृण्वन्ति माम कथाम नरा। कथा सुनते सुनते यदि कोई तांबुल खा रहा हो, गुटखा खा रहा हो, पान खा रहा हो, या खाते खाते यदि कोई कथा सुनता है तो वह घोर नरक में जाता है। स्विष्ठाम खादयन्ति ही, नरक में यम के दूत उसको उसी की विष्ठा खिलाते, मलमूत्र खिलाते हैं। व्यास पीठ के सामने यदि कोई व्यास पीठ से ऊंचे आसन पर बैठता हो तो वह अगले जन्म में काक बनता है, यानी कौवा बनता है। ये तो तुंगा सनारूढ़ा, तुंग मने ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा सुनते हैं। भुक्त्वा ते नारकान सर्वांस ततः काका भवन्ति ही, वे काक बनते हैं यानी कौवे बनते हैं। जो कोई कथा में वीरासन पर बैठते हैं, वीरासन क्या, ऐसे जो खड़े ऐसा बैठ जाते हैं, या दोनों पांव उठा करके बैठ जाते हैं, या वज्रासन की अपेक्षा वज्रासन में ऐसे खड़े होकर के बैठ जाते हैं। जो कोई वीरासन पर बैठकर कथा सुनते हैं वह सर्वान ऋषवृक्षा भवन्ति ही, वह घोर नरक को प्राप्त करके वह वृक्ष हो जाते हैं। असंप्रणम्य वक्तारम तथा शृण्वन्ति ये नरा, जो कथा को व्यासपीठ को प्रणाम न करे, पुराण को प्रणाम न करें, पुराण वक्ता को प्रणाम न करके जो कथा सुनते हैं वो अर्जुन के वृक्ष बन जाते हैं। क्योंकि नल कुबर और मणिग्रीव ने भी देवर्षि नारद जी को प्रणाम नहीं किया, इसलिए देवर्षि नारद जी के श्राप से नल कुबर और मणिग्रीव जो देवताओं के खजांची कुबेर के पुत्र थे वह भी अर्जुन के पेड़ बन गए। जो वक्ता को और शास्त्र को प्रणाम किए बिना ही कथा में बैठ जाते हैं वो अर्जुन के वृक्ष बन जाते हैं। अनातुरा शयानाये शृण्वन्तीम कथाम नरा भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्यजगरादय। जो कोई कथा में बैठकर सो जाते हों, जो कोई कथा में बैठकर के आलस्य करते हों, कथा सुनने की इच्छा न रखते हों, आलस्य प्रमाद में बैठ जाते हों, सो जाते हों, वह घोर नरक को पाकर फिर अजगर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। और जो व्यास पीठ के बराबर अपनी पीठ लगा करके कोई बैठ जाता हो उसको गुरु हत्या के समान पाप लगता है। वक्तु समा सना रूढ़ा, वक्ता के समान जो आसन पर बैठ जाता हो वह। ये निंदन्ति च वक्तारम कथाम चेमाम सुपावनिम, जो कथा की निंदा करता हो, कथा वक्ता की जो निंदा करता हो, भवन्ति शुनकाहा, वो घोर नरक को पाकर पुनः शुनक यानी स्वान बन जाते, कुत्ते बन जाते हैं। जो कथा और कथा वक्ता की निंदा करते हो, और जो कथा और कथा की प्रशंसा करते हो
उनका मन पवित्र हो जाता है और उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। कहीं सुनहि अनुमोदन करई, अनुमोदन करई। जो कथा कहते हैं, जो कथा सुनते हैं और जिनको कथा कहने को भी नहीं मिली, सुनने को भी नहीं मिली, पर वो कथा का अनुमोदन करते हैं। वो कहते हैं आहा, कथा बहुत अच्छी बात है, कथा सुननी चाहिए, खूब कथा सुननी चाहिए। जो कथा का अनुमोदन करते हैं वह इस भव सागर से तर जाते हैं। कहि सुनहि अनुमोदन करई, ते गोपदैव भव निधि तरई। वो भव सागर से तर जाते हैं। कथा में रहने पर भी दुर्वादम ये वदंते ही, आपस में जो एक दूसरे से बातें करते हो या दुर्वाद कह देते हो, मानो कथा में ही किसी को गाली दे दी, कथा में किसी को अशब्द कह दिया हो, ऐसे जीव घोर नरक को पाप प्राप्त करके भवंती गर्दभास तथा वो गधे बनते हैं। और जो इस मनुष्य शरीर को पाकर के भी कभी भगवान शिव की, भगवान राम कृष्ण की कथा नहीं सुनते हैं, वह घोर नरक को प्राप्त करके वन के शूकर बन जाते हैं। कथा होने पर भी जो कथा में विघ्न डालते हो, विघ्नम कुर्वन्ति ये खलाह, वो करोड़ों करोड़ों वर्ष तक नरक का भोग भोगते हैं और फिर वह ग्राम सूकर बनते हैं। यानी गांव में रहने वाले सूकर जो मल मूत्र खाते हैं, मल खाते हैं, ऐसे शुक्र यानी सूकर वह बनते हैं। इसीलिए कथा में विघ्न न डालें, कथा में आलस्य प्रमाद न करें, कथा को आनंद से सुने, उत्साह से सुने, उमंग से सुने। और जो इस प्रकार कथा को भाव से सुनता है, भगवान शिव उन पर प्रसन्न होते हैं, उन पर संतुष्ट होते हैं। ते जन्म भाजक खलु जीवलोके, ते वै जन्म भाज खलु जीवलोके, ये वै सदा भजन ध्यायन्ति विश्वनाथम, ये वै सदा भजन्ति विश्वनाथम। वाणी गुणास्तौति कथां शृणोति, श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति, श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। ते जन्म भाजक खलु जीवलोके, इस संसार में वही जन्म लेने वाला जीव भाग्यशाली है, उसी का जन्म सफल है जिन्होंने भगवान शिव का चिंतन किया हो, ध्यान किया हो, जिसने अपने मुख से भगवान शिव का नाम ले लिया हो, जिन्होंने अपने कान से भगवान की कथा सुन ली हो। ते उत्तरंती, वो इस भव सागर से तर जाते हैं।